परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब मैं कहूंगा इस पहाड़ से और पहाड़ उखड़ कर चला जाएगा। परमेश्वर मसीह ने कहा जब तुम कहोगे इस पहाड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वचन में लिखा गया है तुम विश्वास करो और संदेह ना करो और जो तुम बोल रहे हो वो हो जाएगा। तूने उस पेड़ को देखा जिसमें कोई फल नहीं आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में ऐसी हर एक वस्तु को, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई तकलीफ है, चाहे कोई वो समस्या है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, जहां पर आपको फल नजर नहीं आ रहा, उसे आप मसीह यीशु के नाम में श्राप दें और वह खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। और हर एक उस पहाड़ को जो आपकी लाइफ में रुकावट बनकर खड़ा है, उसे कमांड दें। वचन में लिखा गया कि वह आपकी मानेगा और खत्म हो जाएगा। जीभ की सामर्थ्य, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मत देखिए कि मनुष्य आपके लिए क्या कह रहे हैं। मनुष्यों की सुनना बंद कर दें। लेकिन एक बात आवश्यक है और वह है प्रभु की सुनना, और प्रभु की ही सुनना आरंभ कर दें। याद रखें, यह सारी सृष्टि आपकी सुनना आरंभ कर देगी। यह आपके जीभ की पावर है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा को देखना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति की, कि वह व्यक्ति किस दिशा में बढ़ रहा है अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, किसी भी व्यक्ति की दिशा को देखना चाहते हैं या फिर उसके भीतरी जीवन को देखना चाहते हैं, आप उसके मुंह से निकले हुए शब्दों को देखें, उसके मुंह से निकले हुए शब्दों को परखें कि वह किस तरह से बोलता है, क्या बोलता है। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आप उसके जीवन की दिशा को पहचान लेंगे कि वह किस दिशा में अपने जीवन को लेकर जा रहा है। क्या वो बढ़ने की ओर लेकर जा रहा है या फिर जो कुछ उसके पास है उसे भी खत्म करने की ओर लेकर जा रहा है। क्या वो प्रभु में बढ़ रहा है या वो संसार में बढ़ रहा है। आप उसके जीभ के शब्दों को, उसके मुंह से निकले हुए शब्दों को देखकर परख सकते हैं कि वह किस दिशा में बढ़ रहा है। समझ रहे आप? यस। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनकी जीभ बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप निकालिए याकूब 3 अध्याय। एक बहुत ही, सुनिए, ध्यान सुनिए, एक बहुत ही मुख्य स्थान है हमारी लाइफ में हमारी जीभ का। क्या आप इस बात को जानते हैं? एक बहुत ही मुख्य स्थान है हमारी लाइफ में हमारी जीभ का। लोगों को लगता है कि हम जीभ को जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं, पर मैं आज आपको वचन के अनुसार बताना चाहता हूं कि यह ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अपनी जीभ के द्वारा अपनी लाइफ को एक दिशा दे सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक व्यक्ति की लाइफ की दिशा को अगर आप देखना चाहते हैं, उसके जीवन को आप देखना चाहते हैं कि किस दिशा में वो अपने जीवन को जी रहा है, तो आप उसके जो शब्द हैं, उसके जो मुंह से निकल रहे हैं वर्ड हैं, उन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि वह किस दिशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। मैंने आपको एक बार बताया था कि मनुष्य की बातें और आदतें सब कुछ जाहिर कर देती हैं। मनुष्य की बातें और आदतें, वह अपने शब्दों के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा हर एक चीज को प्रकट कर देता है। बेशक वो छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उसके शब्द जो उसके मुंह से निकल रहे हैं वे प्रकट कर देते हैं कि उसके हृदय में, उसके जीवन में क्या चल रहा है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, याकूब 3 अध्याय उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। अब सुनिए, यहां पर वचन क्या लिखा गया है कि घोड़े जो इतने बड़े होते हैं, उनके मुंह में एक लगाम लगाई जाती है जिसके द्वारा उनकी सारी देह को घुमाया जाता है, सारी देह को कंट्रोल किया जाता है। और आगे वो कहता है, यद्यपि इतने बड़े जो जहाज होते हैं, उस टाइम पानी के जो जहाज हुआ करते थे, कितने बड़े हुआ करते थे, वो प्रचंड हवा के द्वारा चलाए जाते थे। बड़ी जो आंधी होती थी, जो बड़ी हवा होती थी, उसके द्वारा वो चलाए जाते थे। लेकिन उनको एक दिशा किस चीज से दी जाती थी, और वह लिखा गया कि एक छोटी सी पतवार के द्वारा, पतली सी पतवार के द्वारा उनको दिशा दी जाती थी, उस जहाज को।
क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं अपनी लाइफ में कि हमारी जीभ जो है हमारे देह में एक छोटा सा अंग है, लेकिन यह हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करती है, हमारे संपूर्ण बॉडी को यह कंट्रोल करती है। जिस प्रकार एक पूरे संपूर्ण जहाज को एक छोटी सी पतवार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो उसे दिशा दी जाती है, उसी प्रकार हमारी अपनी लाइफ में जो जीभ एक छोटा सा अंग है, हम उसके द्वारा अपनी लाइफ को एक दिशा देते हैं। और आगे देखिए वो क्या कहता है, वचन 2 में क्या लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। याकूब क्या कहता है, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि सिद्ध मनुष्य वह है जो वचन में नहीं चूकता है, जो बोलने में नहीं चूकता है। और जो व्यक्ति बोलने में नहीं चूकता, वचन में लिखा गया है कि वह अपनी सारी देह पर लगाम लगा सकता है। कौन सा मनुष्य सिद्ध है? जो वचन में नहीं चूकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो अपनी जीभ का सही उपयोग कर रहा है, उसके बाद वह सिद्ध होता है, या फिर पहले वह सिद्ध होता है उसके बाद वह अपनी जीभ पर लगाम लगाता है? पहले जीभ लगाम लगाता है। हालेलुया। पहले वह अपनी जीभ से सही बातें बोलता है और उसके बाद वह देखता है कि वह सिद्धता में, मैच्योरिटी में बढ़ता जाता है। मैच्योरिटी मीन्स सयाने होने में बढ़ता जाता है, समझदार होने में बढ़ता जाता है, अपने आत्मिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में। वो हालेलुया। वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति जब सही वचन बोलने लग जाता है कि वह देखता है कि अपनी सारी देह पर लगाम लगा सकता है। मीन्स अपनी पूरी देह को वह एक इस जीभ के द्वारा कंट्रोल कर सकता है। और इसे बहुत कम लोगों ने समझा है। That's why आप उन्हें देखते हैं कि वो तमाम प्रकार की बातों को लेकर बला 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 बड़ा कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी काफी टाइम पहले बताया हुआ है, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं केवल शब्द नहीं है। वो हमें उन लोगों के समान नहीं होना जो दुनिया में कुछ भी बोले और कुछ भी चलता जाएगा। याद रखें, जो कुछ आप बोल रहे हो, आप अपनी जीभ के द्वारा अपने देह के अंदर वही करने के लिए काम, एक कमांड के समान दे रहे हो। समझ पा रहे हैं आप? Yes. बहुत सारे लोग आपने देखा होगा तमाम प्रकार बातें बोलते रहते, और जिस वजह से जिस तरह की वो बातें बोल रहे हैं, उनकी बॉडी भी उसी तरह से एक्शन करती है, उसी तरह से काम करती है। क्यों? क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो केवल शब्द ही नहीं है। वचन में लिखा गया कि एक व्यक्ति अपने वचनों के द्वारा अपनी देह को कंट्रोल कर सकता है। ये आपकी जीभ में इतनी पावर है। ओके, निकालिए आप नीति वचन 18 अध्याय, उसकी 20 आयत और 21 आयत पढ़ेंगे। ओके, यहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। आगे लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वचन में क्या लिखा गया है? मनुष्य का पेट जो है वह मुंह के फल की बातों से, मुंह के फल की बातों से उसका पेट भरता है, और बोलने के द्वारा जो कुछ उसे प्राप्त होता है उसी से वह तृप्त होता है। दोनों बातों का सेम मतलब है, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है। बोलने के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है उसी के द्वारा वह तृप्त होता है। और आगे क्या लिखा गया है? मनुष्य के जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीव के अंदर यह पावर है कि वह जब आप इसे यूज करें तो इस जीव के द्वारा, जब आप इसे यूज कर रहे हैं, इसमें से जीवन को निकालें, और जब आप इसे यूज कर रहे हैं तो इसमें से आप मृत्यु भी निकाल सकते हैं। जीव के अंदर यह पावर दी गई है कि जीव के द्वारा आप जीवन के फलों को पैदा कर सकते हैं।
जीभ के द्वारा जीवन को उत्पन्न कर सकते हैं और जीभ के द्वारा ही मृत्यु को भी उत्पन्न कर सकते हैं। और इसे मैं पूरा कंप्लीटली आज सिखाने वाला नहीं हूं, इसे मैं अगले संडे भी ले जाऊंगा और ये आगे साथ जाएगा। हालेलुया। सो आपकी जीभ के अंदर ऐसी पावर है कि आप अपने जीवन में जीवन के फलों को पैदा कर सकते हैं। आपके अंदर, आपकी जीभ में यह पावर है कि आप उन बंधनों को जो बंधे हुए हैं, उन बंधनों को आप इस जीभ के सामर्थ्य के द्वारा खोल सकते हैं और उन सब जगहों पर जहां पर आप कमजोर हैं वहां पर बल को पैदा कर सकते हैं। इस जीभ के अंदर पावर है कि आप बीमारियों को हुक्म दे सकते हैं और बीमारियां जाएंगी। इस जीभ के अंदर पावर है कि जो बंधन है उनको आप तोड़ दें। वचन में क्या लिखा गया है? जीभ का जो ठीक उपयोग करना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर हम जीभ का सही उपयोग करना जानते हैं तो हम जीभ का फल भोगेंगे। वचन में क्या लिखा है? मनुष्य अपने बोलने से जो वह प्राप्त करता है उसी से वह तृप्त होता है। हम तृप्त किस चीज से होते हैं? जो कुछ हम बोलते हैं। और आपने इसे देखा होगा, बहुत सारे लोग जो गालियां देने वाले हैं, झूठ चुगली निंदा करने वाले, और आपने उन्हें कभी आनंद में नहीं देखा होगा। वे कभी नहीं होंगे। पता क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, किस चीज को अपने जीभ के द्वारा पैदा कर रहे हैं, ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने ये आपकी जीभ के अंदर पावर दी है, पावर ऑफ टंग। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जीभ के अंदर ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप इसका उपयोग करें, और जैसा उपयोग करेंगे वैसा ही आप तृप्त होंगे। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अगर आप बंधनों से आजादी का जीवन जीना चाहते हैं तो जीभ का सही उपयोग करना आरंभ कर दें। अगर आप चंगाई में जीना चाहते हैं तो जीभ का सही उपयोग करना आरंभ कर दें। अब आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोगों को, वह इस जीभ के द्वारा वह बोलते हैं जो वह देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इस जीभ के द्वारा वह बोले जो परमेश्वर बोलता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम बोले, यस ये हमारे पास अधिकार है, हमारे पास अथॉरिटी, हम बोले, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है वो। हालेलुया। फिर ऐसे लोग होते हैं जो बीमारी किया करते हैं। एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है। शैतान बार बार परीक्षा ही करता रहता है। मैं हमेशा तंग रहता हूं, मैं हमेशा परेशान रहता हूं। अरे भैया, जब आप वो ही यही रहो तो आप कैसे कल्पना करते हो कि यहां से निकल जाओगे? मैंने आपको क्या बताया? जो कुछ आप जीभ से निकाल रहे हैं, जीभ में से निकलने वाला हर एक शब्द वह बीज है। क्या है? बीज है। बोलिए क्या है? बीज है। और वचन में लिखा है जब बीज बोया जाता है तो वह एक दिन फल लेकर जरूर आता है। और इसीलिए क्या लिखा गया है? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। ये जीव के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। मृत्यु के फल भी आप पैदा कर सकते हैं और जीवन के फल भी आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज को आप बोलेंगे, जिस चीज को आप बोएंगे, उसी का फल आप अपनी लाइफ में देखेंगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गालियां देते हैं, जो गालियां बो रहे हैं। अरे जब गालियां ही बो रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में फलों को देखोगे, आप जीवन में बढ़ोगे, आप ब्रेक थ्रू देखोगे, आप बंधनों से आजाद होगे, आप बीमारियों से आजाद होगे। जब आप चुगली निंदा करोगे तो आप क्या बोल रहे हो? बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? अब देखिए एक चीज, जब आप देखते कि एक व्यक्ति किसी की चुगली कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, वह उसके लिए श्राप के बीज बो रहा है। श्राप के बीज बो रहा है। और ये उसके लिए नहीं बो रहा, हालांकि वो बो रहा है, लेकिन ये स्वयं को, अपने आप को बंधनों में बांध रहा है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये अपनी जीभ के द्वारा क्या पैदा कर रहा है? मृत्यु को पैदा कर रहा है। और जब ये जीभ के द्वारा मृत्यु को पैदा कर रहा है तो ये अपने आप को बंधनों में बांध रहा है। और कहते क्या है? शैतान ने बांध दिया है मेरे को। अरे बीमारी नहीं जा रही। अरे कैसे जाएगी जब तुम बो ही यही रहे हो?
बजाय इससे कि आप ये कहते रहे कि एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी आ जाती है, एक परीक्षा जाती है दूसरी परीक्षा आ जाती है, आप यह कहें कि एक परीक्षा जो आई मैं उस पर जयवंत हुआ, जो दूसरी आ रही है मैं उस पर भी जयवंत होऊंगा। एक बीमारी जो आई उससे खुदा ने मुझे चंगा किया, जो दूसरी आ रही उससे परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। अगर मैं एक जगह पर हारा था, परमेश्वर ने मुझे यहाँ जय दी है, अगर दूसरी जगह पर भी मेरे सामने संकट आया मैं वहां पर भी जयवंत किया जाऊंगा। आप कहां पर क्या बोल रहे हैं? ये जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर किसी समस्या को जब आता हुआ देखता है, परमेश्वर क्या कहता है? ओहो क्या हो गया, ये इससे नहीं निपट सकता मैं, ऐसा कभी परमेश्वर कहता है? नो। अगर परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता तो उसके बच्चों को भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए। क्या आप समझे इसे? अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करता है तो उसके बच्चों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर जब देखता है, पहली चीज तो उसके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो किसी बीमार को देखता था तो क्या कहता था? भैया मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, तुम जाओ। क्या कभी ऐसा उसने किया? कोई बीमार उसके पास आया, उसने कैसे चंगा किया? वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने, जब आप इसे पुराने वचन पढ़ते हैं, पुराने नियम में वचन में लिखा गया कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता और जिस खड्डे में वो पड़े हैं वहां से उन्हें निकालता है। जब आप इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, अब आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हो, किसने परमेश्वर को देखा है? मैं इस बात के लिए इस वचन पर किसी दिन मैं आपको सिखाऊंगा। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर चल रहा था, इस पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, वचन में लिखा गया कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। जब वह इस पृथ्वी पर चल रहा था, वह परमेश्वर को रिवील कर रहा था। वचन में लिखा गया किसी ने परमेश्वर नहीं देखा, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आया, उसने पिता को प्रकट किया। और जब आप देखते हैं किसी बीमार से यीशु मिला, उसने कोढ़ी को शुद्ध किया, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा उसने इस सामर्थ को रिलीज किया। जब उसने अंधों की आंखें खोली, उसने अपने मुंह के द्वारा इस सामर्थ को रिलीज किया। जब उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने अपनी मुंह के द्वारा इस सामर्थ को रिलीज किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने सेम वही सामर्थ उसने हमारे जीव के अंदर डाली है। सेम वही पावर और वही अथॉरिटी उसने हमारे जीव के अंदर डाली है। हालेलुया। लेकिन अगर हम इसका सही उपयोग करेंगे, हम इसका फल देखेंगे। लेकिन अगर हम इसका सही उपयोग ना करेंगे, तो भी हम जिस तरह उपयोग करें उसके फल देखेंगे। इस बात के लिए आप बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते नो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों चीजें वचन में लिखा गया है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है, और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप इस जीव को काम में लाने वाले व्यक्ति बन जाएं। अगर आप इस जीव को अपने काम में लाने वाले हो जाएंगे, इसका फल आप अपनी लाइफ में देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस फल को शैतान की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, फिर वह चाहे कुछ भी कर ले। क्योंकि वचन में लिखा गया है, ये जीव, ये हमारी जीव के अंदर ये पावर डाली गई है, उसकी नहीं, ये पावर हमारी जीव के अंदर डाली गई है। और जब हमने कुछ बोला तो परमेश्वर ऐसे करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब निकालिए मत्ती किस अध्याय, उसकी 21 आयत। ओके, यहां पर देखिए लिखा है, उससे पहले मैं 19 से पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ कि, और उन्होंने ही कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? 21 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो आगे क्या लिखा है? तो यह हो जाएगा, तो यह हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम कहोगे या मैं कहूंगा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम कहोगे या मैं कहूंगा?
बोलिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम कहोगे या मैं कहूंगा? प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि जब मैं कहूंगा इस पहाड़ से और पहाड़ उखड़ कर चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम कहोगे इस पहाड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वचन में लिखा गया है तुम विश्वास करो और संदेह ना करो, और जो तुम बोल रहे हो वह हो जाएगा। यीशु ने उस पेड़ को देखा जिसमें कोई फल नहीं आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उनको पेड़ दिखा, जो अंजीर का पेड़ था, उसमें वह फल ढूंढने गए और उसमें कोई फल नहीं मिला। जब उसमें कोई फल ना मिला, प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में ऐसी हर एक वस्तु को, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई तकलीफ है, चाहे कोई वो समस्या है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, जहां पर आपको फल नजर नहीं आ रहा, उसे आप मसीह यीशु के नाम में श्राप दें और वह खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। और हर एक उस पहाड़ को जो आपकी लाइफ में रुकावट बनकर खड़ा है, आप उसे कमांड दें। वचन में लिखा गया कि वह आपकी मानेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप अपने मुंह को खोलकर बोलने वाले बनेंगे। और पर अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो बोलना जानते नहीं है। आपको पता कौन से लोग नहीं बोलते हैं? मैं सच बता रहा हूं, मैं सच्चाई बताने लगा हूं। आपको पता कौन से लोग नहीं बोलते हैं? बोलते हैं वो नहीं है जो बालक होते हैं। समझ पा रहे आप? बोलते वो नहीं हैं जो बालक होते हैं। जो बड़े हो जाते हैं, जो सियाने हो जाते हैं, वो बोलने लग जाते हैं। आपने समझा इसे? बोलते कौन से नहीं है? जो बालक होते हैं। अब मुझे बताओ, एक बालक यहां पर लेटा दो, ये ला के लेटा दो और उसको बोलो, कुछ बोलो उसको करने के लिए कि बोलो भैया दो अंधों का दृष्टिदान। अब वो बंदा क्या बोल देगा? क्यों नहीं बोलेगा? बच्चा है। अब बच्चा क्या कर सकता है? यही कर सकता ना। और आप में से ऐसे ही तो बच्चे हैं, बहुत सारे लोग, वो केवल जानते, बस उनको बोलना नहीं आता है। पर कब आप बड़े होंगे? क्या आपको 10 साल और लगेंगे बड़े होने में? इतने लापरवाह मत बने। अगर हिम्मत है तो सच्चाई को सुने। इतने लापरवाह मत बने। अगर आप बोल नहीं सकते, अपनी लाइफ को एक सही दिशा दे नहीं सकते आप। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप अपनी लाइफ में उन पहाड़ों को केवल देखते रह जाओगे। ये पहाड़, ये सूखे पेड़ जिसमें कोई फल नहीं है, बस इन्हें देखते रह जाओगे। लेकिन जिस दिन आप बोलना सीख गए, आप उन पहाड़ों को खत्म होते हुए देखेंगे और ऐसे हर एक जगह पर जिसमें आप फल नहीं देखते उसे खत्म करता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ और आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर में वो प्रार्थना करने जा रहे थे मंदिर में, वचन में क्या लिखा गया कि वे प्रार्थना करने जा रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति था जो भीख मांगा करता था। लोग उसे रेगुलर लाकर रख देते थे। और उसने पतरस और यूहन्ना को जब देखा, उसने उनसे भीख मांगने की कोशिश की। वह उनसे कुछ मांगने के लिए उनकी ओर निहारने लगा और पतरस यूहन्ना ने उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखा। और जब उसे देखा उन्होंने, वचन में लिखा है कि वह जो भीख मांग रहा था वह बड़ी टकटकी लगाकर उनकी ओर देखने लगा, बड़ा ध्यानपूर्वक, कि अब कुछ मुझे मिल जाएगा। वह कुछ पाने की आशा रखकर उसकी ओर निहारने लग गया। पर मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताऊं, जो बहुत ही जल्द मुझे खुदा ने एक बात दिखाई और मैंने इसे समझा। वह केवल उनसे अर्थली बातों को चाहता था। उसकी जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस थी, वो केवल इस पृथ्वी की बातों से जुड़ी थी, कुछ पैसे के लिए जुड़ी थी। लेकिन जो पतरस और यूहन्ना उसे दे रहे थे, उसकी कल्पना भी उसने नहीं करी थी। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर हो सकते हैं और मैं भी हूं। मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। हम केवल कुछ एक्सपेक्टेशन प्रभु के पास लेकर जाते हैं, कुछ उम्मीद लेकर जाते हैं। जितना वो हमें देना चाहता है उसकी 0.5 तक भी हम नहीं पहुंचते हैं। उससे भी बहुत कम उम्मीद करते हैं हम उससे, जितना वो हमें देना चाहता है। क्या आपने इसे सुना?
जितना वो हमें देना चाहता है उसके सामने हम केवल 0.5% भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु हमें 0.5% ही दे दे, वही बहुत है। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप 100% के लिए उम्मीद रख लें। आपके पास, आपको लगता है परमेश्वर के पास थोड़ा है, उसका वचन कहता है वह उदार है। उसके वचन में लिखा है वह लुटाता है। बांटने में और लुटाने में बहुत बड़ा फर्क है। वह बांटता नहीं, वह लुटा रहा है खुला। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ी उम्मीद रख कर जाते हैं, प्रभु बस इतना मुझे चाहिए। प्रभु कहते बस, केवल इस पृथ्वी तक ही लोग सीमित रहते हैं। मैं किसी पृथ्वी की बात के खिलाफ नहीं हूं। हमें पैसा चाहिए, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी। हमें कपड़े चाहिए, प्रभु कहता है मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी। प्रभु कहता है तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं, मैं दूंगा, तुम्हें मैं खिलाऊंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes. लेकिन हमें उम्मीदें रखनी चाहिए उसके सम्मुख, हमें आशा रखनी चाहिए उसके सम्मुख, और वह आशा जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है। अब पतरस और यूहन्ना की ओर ये बंदा देख रहा था, शायद मुझे कुछ पैसा दे देंगे, फिर से यहीं बैठा रहूंगा। लेकिन उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है जो मैं तुझे देता, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूं। उन्होंने किस नाम में वह बोला था? क्या आपने इस बात को देखा है कि पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु के चेले थे, वे उसके साथ रहते, लेकिन अब उन्होंने अपनी लाइफ में बोलना सीख लिया था और उस अधिकार को सीख लिया था जो मसीह ने उनके जीव में दिया हुआ था। अब उन्होंने उन सारी बातों को समझ लिया था जो वे 3.5 सालों तक प्रभु यीशु मसीह संग रहते हुए सीख नहीं पाए थे। उन्होंने सिर्फ सुना था, सीख नहीं पाए थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही है उनका स्मरण कराएगा। मैं विश्वास करता हूं जब पवित्र आत्मा से भर गए, प्रभु यीशु की एक एक बात से वो पूरी तरह से वाकिफ हो चुके थे, और उसके ऊपर जो प्रकाशन था हर एक बात के पीछे वो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा था। और उन्होंने उस अधिकार को भी समझ लिया था जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रेंगने का अधिकार दिया है और शैतान की सारी ताकत के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि ना होगी। ये बातें उनको पता थी, और ये बातें उनको पता थी। उनको पता था कि क्या पावर और अथॉरिटीज उसने हमें दी है। और उसने क्या किया? उसने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। एक चीज सुनिए, उसके घुटनों में जो प्रॉब्लम थी वह उसी घड़ी खत्म होगी। उसके जिस्म में जो बीमारियां थी वो उसी घड़ी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर उसने अपनी जीभ के द्वारा किस चीज को बोला था, और जिस चीज को उसने बोला था वही चीज पैदा होगी। क्या आप इस बात को देख पाते हैं? परमेश्वर के वचन में जब लिखा गया है कि आपके जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। अब आप इस जीव के द्वारा केवल या तो यह कहते रह सकते हैं मैं बस 50 साल तक यहां चलूंगा और उसके बाद 50 साल के बाद खत्म, विदाई। या तो आप कहोगे बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, या फिर आप हार मानकर अपने आप को वैसे जीने लग जाएंगे, बस ऐसे निपट जाएगी जिंदगी। नो, ऐसे नहीं निपटेगी। हम पूरी तरह से मसीह के वचन के अनुसार सिद्धता में जिएंगे, बलवंत होंगे, हम दृढ़ होंगे, हम स्थिर होंगे, हम मजबूत होंगे, और हम मसीह ने जो हमारे दिन ठहराए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हम उन दिनों को पूरा करेंगे। अगर आप बोलना सीख जाएंगे तो जो कुछ आप बोल रहे होंगे उसका फल आपसे कुछ भी नहीं पाएगा।